हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इससे पहले हम 18 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप इसमें शामिल हुए हो तो आप इससे पहले आप जो कि पहले प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं उन्हें आप कंप्लीट कीजिए, फिर इसमें आइए। और या फिर इसको भी ले लीजिए और वो भी पीछे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो कि ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो सीरियल से चल रहा है, हर क्वेश्चन सीरीज से चल रहा है, जो आपके एसएससी जीडी के लिए सफिशेंट होगा। क्योंकि अब जो जीएस आ रही है वो पिछले एग्जामों वाली जीएस नहीं रही है। जो पिछली जीएस पहले जीएस पूछे थे वो नहीं रही है। अब जीएस भी अपग्रेड हो चुकी है, तो हम लोगों को भी अपग्रेड होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं जो 19वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 5 प्रश्न जो पिछली प्रैक्टिस सेट के हैं वो हम करेंगे, जिससे हमें पता चले कि इसमें जो हमने पिछली प्रैक्टिस सेट किया है उसमें कुछ याद है या नहीं। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो हम चला रहे हैं, मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर हमने एक वो चालू किया है प्रैक्टिस सेट, जो पिछले 10 जनवरी 2023 से पहला एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसका जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है वो हम चला रहे हैं। ऑल शिफ्ट यानी कि पहले 10 तारीख की एक शिफ्ट, फिर दूसरी शिफ्ट, फिर तीसरी शिफ्ट, फिर चौथी शिफ्ट। इसकी पहली शिफ्ट का जो 10 तारीख की पहली शिफ्ट है उसका रिवीजन हम कर चुके हैं, वो प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। उसी प्रकार कल जो आएगा वो कल आएगा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा, तो आप उसको भी तैयार कीजिए, जो कि सीरियल से चल रहे हैं। तो हम रीजनिंग का प्रैक्टिस से चला रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रीजनिंग भी मजबूत हो सके। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो 5 प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से। तो शिव कुमार शर्मा किससे हैं? संतूर वादक हैं। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। और संवर्ती सूची की बात की है तो कहाँ से लिया गया संवर्ती सूची? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चौथा, भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा है? भारत का सबसे साक्षर जिला किस राज्य में स्थित है? मिजोरम का। कौन? शेरछिप जिला। कौन? शेरछिप जिला। और भारत का प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल 1973 को। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इन 5 क्वेश्चनों में से। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आइस हॉकी खेल में सामान्य खेल के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक समय पर प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी आइस पर होते हैं? तो एक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, जिसमें 3 क्या होते हैं? फॉरवर्ड, 2 डिफेंडर और 1 गोल टेंडर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी कि जो फुटबॉल में गोल्फ कीपर होता है वो आइस हॉकी टीम में, फुटबॉल या हॉकी में जो गोल्फ कीपर होता है वो आइस हॉकी टीम में उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? गोल्ड टेंडर कहते हैं। गोल टेंडर कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आइस हॉकी मतलब आइस हॉकी है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो किस देश का है? कनाडा का। किसका? कनाडा का। और ये आइस हॉकी जो है ये ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो ये ओलंपिक में 1920 में जो एटनबर्ग में हुआ था ओलंपिक, वो कब हुआ था? एटनबर्ग में 1920 में। इसी में भारत का पहला जो 5 सदस्यीय दल है जो इसी में भेजा गया था। कब? 1920 में। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो है वो किसने जीती? तो आईटीबीपी ने जीती, और इसने लगातार तीसरी बार जीती। अब पूछा जाए कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई 1962 में। और किसके लिए हुई? जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद में आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। कब? 1962 में। दूसरा क्वेश्चन है, ममिता, जो ममिता है, ममिता किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ममिता किस राज्य का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का। कहाँ का? त्रिपुरा का। और इसी त्रिपुरा के और कौन कौन से हैं? इसी त्रिपुरा के गरिया, हाई हक, हाई हक, क्या है? हाई हक, हाई हक, हाई हक, लेवांग, मोसक और ओबा, और होजागिरी और संगराई। होजागिरी ये इम्पोर्टेंट है बहुत। होजागिरी और हाई हक किसके हैं? त्रिपुरा के। इसी प्रकार हरियाणा के देखते हैं, तो हरियाणा का सुहाग हो गया, धमाल हो गया, फाग हो गया, ये कहाँ के? हरियाणा के। पंजाब के क्या हो गया? जागो हो गया, डफ हो गया। इसी प्रकार उत्तराखंड के क्या हो गया? डांडिया और भगनोल। डांडिया और भगनोल कहाँ का है? उत्तराखंड का। डांडिया नहीं, वो थडिया है, थडिया। डांडिया नहीं, सॉरी, वो थडिया है, थडिया। डांडिया तो गुजरात का हो गया ना। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस, तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे असागी ये किस देश के हैं? तो ये यूएसए के हैं। कहाँ के? यूएसए के। और इनकी आत्मकथा क्या है?
तो ओपन क्या है, ओपन इन ऑटोबायोग्राफी किनकी है, आंद्रे अगासी की। इसी प्रकार पूछा जाए बिकमिंग और द लाइट वी कैरी किसकी है, तो ये मिशेल ओबामा की, किसकी है, मिशेल ओबामा की। इसी प्रकार ड्रीम फॉर माई फादर ए प्रोफेशनल लैंड किसकी है, बराक ओबामा की है। इसी प्रकार दी मास्टर किसकी है, दी मास्टर रोजर फ्रेयर की है। अनस्टॉपेबल किसकी है, मारिया सारापोवा की। और दी कोच किसकी है, सेरेना विलियम्स की। और ACC अगेंस्ट ऑड्स किसकी है, सानिया मिर्जा की। इसी प्रकार BBC किसकी है, महेश भूपति की। और BBC का फुल फॉर्म क्या है, ब्रेथ बिलीव और बैलेंस। चौथा क्वेश्चन है हरिप्रिया नंबूदरी जो है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं, तो किसकी हैं, तो ये किसकी हैं, कथकली की हैं। कथकली की और कौन है, नंद किशोर नायर हैं और रमन कुट्टी नायर हैं, ये किसके हैं, कथकली के। इसी प्रकार उदय शंकर भी किसके संबंधित हैं, तो कथकली से। उड़ीसा से कौन संबंधित है, रविंद्र अतिबुद्धि, उड़ीसा रमेंद्र अतिबुद्धि। इसी प्रकार भरतनाट्यम से कौन है, जयलक्ष्मी नायर। भारत यानी कि भारत की क्या होती है, जय, और जब जय होगी तो क्या आएगा, लक्ष्मी, जब लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी क्या है, ईश्वर, तो जय लक्ष्मी ईश्वर किसकी है, भरतनाट्यम की। ऐसी कच्चीपुड़ी शैलिजा यानी कि साली, तो एन साली को कच्चीपुड़ी दे दी, यानी कि कच्चीपुड़ी एन सालिजा किसके, कच्चीपुड़ी की, कुचिपुड़ी। इसी प्रकार रोंगकर उत्सव किस जाति द्वारा मनाया जाता है, तो कार्बी जाति द्वारा। कौन, कार्बी जाति जो कि कहाँ की है, असम की है। और जो रोंगकर उत्सव कितने दिन मनाया, 3 दिनों को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है बीमारी और प्रकृति आपदा से बचने के लिए जो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो रोंगकर उत्सव मनाया जाता है। इसी प्रकार बैखो उत्सव है, बैखो उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, रामा ट्राइब यानी रामा जनजाति के द्वारा कौन है, बैखो उत्सव। ऐसे ही मी दम मी फी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये माना जाता है अहोम ट्राइब यानी कि अहोम जनजाति के द्वारा, क्या, अहोम जनजाति के द्वारा। इसी प्रकार करम पूजा जो है, करम पूजा किससे, चाय ट्राइब से बनाया जाता है। ऐसे बैसागु इंपॉर्टेंट है, बैसागु किससे, बोरो में भी कौन सी, कछारी ट्राइब। इसे 6वां क्वेश्चन है लिथोई चंगबम जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये जूडो से संबंधित है। कितने किलो वर्ग में, तो 57 किलो वर्ग में। ये विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में हुई, इसमें कौन से मेडल जीता, गोल्ड जीता। और एशियन फेडरेट में भी कौन से जीता, गोल्ड जीता। इसी प्रकार पूछा जाए रमिता जिंदल किससे संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित हैं। किरण वालियान भी किससे संबंधित है, एथलीट्स से। और पारुल चौधरी एथलीट्स से। और अन्नू रानी ये भी किससे, एथलीट्स में भी भाला फेंक से संबंधित हैं। पूछा 7वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है, तो क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 72 में है। और ये किसकी मंत्रिमंडल की सलाह पर। और क्षमादान कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। पहला पूर्ण माफ, इसमें सजा को पूरी तरह से क्षमादान यानी पहला है क्षमादान में पूरी तरह से उसकी सजा को माफ कर दिया जाता है। और एक है प्रतिविलंबन में उसकी सजा, जैसे अभी सजा देने जा रहे हो, सजा में थोड़ी देरी कर दी जाती है, कुछ समय बाद दी जाती है। परिहार, दंड की प्रगति बदल दी जाती है। जैसे कठोर कारावास है, कठोर कारावास को सरल में कर दिया जाता है, उसकी क्या बदल दी जाती है, प्रकृति बदल जाती है। विराम जो है विशेष स्थिति में, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में उसकी सजा को विराम कर दिया जाता है, विशेष स्थिति में उसकी सजा को विराम कर दिया जाता है। लघुकरण में सजा को कम कर दिया है, किसी को सजा दे दी, अगर 5 साल की दे दी गई तो उसकी सजा कम करके 2 साल, 1 साल या 3 साल की कर दी जाती है। तो ये क्या हो गया, लघुकरण। तो कितने प्रकार की, 5 प्रकार की है। कभी क्वेश्चन पूछे कि कोर्ट मार्शल को माफ कर सकता है राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल को माफ कर सकता है। क्या राज्यपाल ऐसा कर सकता है, तो नहीं। और राज्यपाल को पूर्ण क्षमादान की भी शक्ति प्रदान नहीं है। तो राष्ट्रपति के पास कितनी है, 4 प्रकार की। अब आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस माध्यम से करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति या तो स्वयं करेंगे या तो सीधे करेंगे या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा।
या तो सीधे करेंगे या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन कहता है जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? तो कौन था? यशवंत सिन्हा, जो किससे थे? राजग के उम्मीदवार, यानी कि राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगर पूछा जाए 15वीं राष्ट्रपति कौन है, तो 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये कितने? 64 वर्ष की, यानी सबसे युवा हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो 20 जून 1958 को। कब हुआ? 20 जून 1958 को। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है? यही द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और ये द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की? झारखंड की क्या थी? राज्यपाल। झारखंड की कैवी राज्यपाल थी? 9वीं। और पहली कौन थी? पहली आदिवासी राज्यपाल थी। इसी प्रकार पूछा है प्रतिभा पाटिल कब बन? प्रतिभा पाटिल कैवें नंबर की राष्ट्रपति थी? तो 12th नंबर की, कैवें 12th नंबर की। और ये कब बनी? 2007 से 2012 तक। अब आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन है 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को USA में। और इसे क्या कहा? इसमें क्या बताया? युगांतर आश्रम बसाया। और प्रशांत महासागर का हिंदी तट संघ भी किसे ही कहा जाता है? हिंदुस्तान गदर पार्टी को। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वर्ण सिंह भाकला। उपाध्यक्ष कौन से? केसर सिंह भयगढ़ क्या था? भयगढ़। महामंत्री कौन थे? लाला हरदयाल। आप चेक कर देंगे उपाध्यक्ष कौन थे? केसर सिंह क्या है? भयगढ़ या भटगढ़। इसी प्रकार है ऐसे वांटेड बहादुर सैनिक संघ किस संघ को कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? गदर पार्टी को कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू ने किस समिति या अधिनियम को पारित किया? तो किसे पारित किया? तो अधिकारों का बिल पारित किया। अगर पूछा है इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल है ये कब का है? 1883 के। किसके समय? रिपन के समय। इसमें क्या हुआ कि जो अंग्रेजों का मुकदमा है वो भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते थे। उससे पहले क्या होता था? अंग्रेजों का मुकदमा केवल अंग्रेज ही सुनते सकते, लेकिन इल्बर्ट बिल के बाद में अंग्रेजों का मुकदमा भारतीय भी सुन सकते थे। 12वां क्वेश्चन है वर्तमान में पृथ्वी की आयु कितनी है? तो वर्तमान में अगर पृथ्वी की आयु पूछी जाए तो 4.5 अरब वर्ष, या अगर इसे पावर में दिया जाए तो 4.54 इंटू 10⁹ ईयर। और ये जो पता इस किस प्रकार से ये पता लगाया? तो रेडियोमेट्रिक आयोडेटिंग मैटर से। और इसमें किसका? यूरेनियम बेस होता है। और कार्बन डेटिंग से किसका पता लगाता है? पौधों की आयु और अन्य जीवाश्म की आयु। 13वां क्वेश्चन है प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आकार इतना छोटा है, इतना बड़ा है, मतलब बहुत छोटा है। इसमें कहने का मतलब है इतना बड़ा है, इसलिए इसको एक ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है। इतना बड़ा की जगह क्या होना चाहिए? बहुत छोटा है। इसे ही बौना ग्रह कहा जाता है। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? तो प्लूटो को कहा जाता है बौना ग्रह। और इसे कब बाहर कर दिया गया था? 2006 में बाहर कर दिया गया था। 14 क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 66.77%। अगर पूछा जाए ग्रामीण भारतीय में तो कितनी है? 67.77%। अब पूछा शहरी भारत में तो 84.11। भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04। और उसमें भी मेल की कितनी है? 82.14 और फीमेल कितनी है? 65.46। ये डाटा आपको याद करना होगा। 15वां क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? मार्च 1956 में समाप्त हुई। और अप्रैल 1951 में कब से कब तक चली? अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक चली। किसने पेश की? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो PT नेहरू ने। मॉडल कौन था? हेराल्ड डोमर मॉडल। और इसका लक्षित वृद्धि दर, लक्ष्य क्या रखा गया था? 2.1% वृद्धि, लेकिन हुई कितनी थी? 2.6% हासिल किया था, यानी कि उससे अच्छा किया था। आगे देखते हैं विद्युत धारा को मापने वाला उपयोग किस उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए
यानी डिटेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का। और विद्युत धारा का अगर मापन पूछा जाए तो अमीटर, मापन पूछा जाए तो अमीटर। अगर पूछा है अल्टीमीटर में क्या होता है, तो ऊंचाई नापते हैं। फैदोमीटर यानी कि गहराई, फैदो खोदो, फैदो खोदो, खोदो यानी गहरो, गहरो खोदो, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर। डायनामोमीटर विद्युत शक्ति का मापन। डायनामो क्या करता है, विद्युत का उत्पादन करता है, तो विद्युत शक्ति का मापन क्या है, डायनामो। इसी प्रकार पायरोमीटर उच्च तापमान नापता है, पायरोमीटर। रेडियोमीटर विकिरण ऊर्जा। रेडियो कैसे आती है, रेडियो जब हम रेडियो चलाते हैं तो उसमें जो रेडियो में वाइस आती है वो तरंगों के माध्यम से, तो रेडियो का रेडियोमीटर किससे, विकिरण ऊर्जा के माध्यम से। इससे आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही है वेंचुरीमीटर किससे, द्रव का प्रवाह से। ऐसे ही बॉस्कोमीटर किससे है, विस्कोमीटर किससे है, श्यानता का मापन। 17वां क्वेश्चन है, एक पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और सेलुलोज को क्या कहता है, सेलुलोज को क्या कहा जाता है, पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। क्या कहता है, पॉलीसैकेराइड। इसी प्रकार 18वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान में भारत की पहली IFS अधिकारी कौन बनी, तो गीतिका श्रीवास्तव। ये कौन से बैच के हैं, 2005 बैच के हैं, जो कि पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी बनी। अगर पूछा है पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू असिस्टेंट कमिश्नर कौन बनी, तो कौन बनी, सना रामचंद्र। कौन बनी, सना रामचंद्र। इसी प्रकार पूछा है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, आयशा मलिक का है। अगर पूछा है पाकिस्तान की हिंदू महिला पुलिस कमिश्नर ऑफिसर कौन बनी है, तो ये बनी है मनीषा रोपटा। इसी प्रकार 19वां क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली पहली कार लॉन्च की गई, तो कहाँ की गई, भारत में, नई दिल्ली में। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH, किसका, C2H5OH। अगर पूछा है मीथेन से चलने वाला रॉकेट कौन सा है, किसने चालू किया, चाइना ने। और हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन ये पूछा है, ट्रेन, तो पहली ट्रेन किसने चालू की, जर्मनी ने। और एशिया में पूछा है तो चाइना ने। अगर पूछा है भारत की पहली बायो मीथेन बस कहाँ है, बेंगलुरु में स्टार्ट की गई, कब, मार्च 2023 में। पूछा है चंद्रयान-3 के काउंटडाउन, जो काउंटडाउन होता है, जो आप जब 1 2 3 4 ऐसे काउंटडाउन होता है, तो आवाज़ देने वाली जो साइंटिस्ट थी वो कौन थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, कौन थी, एन बलारमथी। चंद्रयान के डायरेक्टर कौन थे, मोहन कुमार। इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। और चंद्रयान-3 की लॉन्च डेट कितनी है, तो 14 जुलाई 1923। तो यहीं पर आपके जो 20 क्वेश्चन है इनका रिवीजन समाप्त होता हुआ। और आपको ज्वाइन करना चाहिए जो SSC GD का प्रैक्टिस सेट चलता है, ये रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का PYQ चलता है, वो आपको ज्वाइन करना चाहिए और आपकी अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, तैयारी करते रहिए अपनी।